हाँ, तो ये जो है आपका है कि आगे तुम्हारा हो गया था कल, आज आपका बता रहे हैं कि और आगे आपने लिखा है रेशमा वर्वानी कि जो है हमारा प्रारब्ध कर्म का हो गया और हमारा आज का किया हुआ कर्म अगले जन्म में या इस जन्म में भोगेंगे। आगे लिखा है कि अगर हम इस धरती पर नहीं आना चाहते हैं, दोबारा बताते हैं, तो किसी भी योनि के रूप में, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर तुम दोबारा इस धरती पर नहीं आना चाहते हो, तुम यहाँ का रहस्य समझ गए हो कि धरती पर आना कोई मामूली काम नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने को बिल्कुल गुरु के शरण में डाल दो। गुरु तुम्हारे कर्मों को काट करके तुम्हें जो है बिल्कुल कर्म तुम्हारा काट देगा और कर्म काट करके तुमको नवीनता पर ले आएगा। जब तुमने गुरु को जैसे धोबी के घाट पर तुमने अपने को डाल दिया कपड़ा, तो धोबी का काम है उसका दाग छुड़ाए। जैसे तुम स्टेशन पर लेट गए हो, तो ये काम तुम्हारा नहीं रह गया है, डॉक्टर का काम है कि वो काटता है कि तुम्हारे अंदर का क्या करता है, ये काम डॉक्टर का है, डॉक्टर करेगा। तो जब तुम गुरु के शरण में हो जाओ, पूरा का पूरा गुरु के शरणागत हो जाओ, तो अब धरती पर नहीं आना चाहते हो और तो जैसे गुरु कहता है उसी तरह जो है किसी भी योनि में नहीं आना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। आपने कहा है गुरु की शरण में हो जाओ, गुरु की शरण में हो जाओ। शरणागत के जो है गुरु सारे कहते हैं जो हमारे कर्म होते हैं, गुरु क्या करता है, सारे जैसे हमको हजारों योजन का समुद्र पार करना है, तो गुरु क्या करता है, आर्टिफिशियल समुद्र बना देता है, छोटा सा कि हम नांग सकें। गाय का पाँव जितना बड़ा होता है, गाय का पैर कितना समुद्र बना करके और हमको जो है पार करा देता है। समुद्र पार तो करना है, लेकिन गुरु छोटा सा समुद्र बना करके और हमको उससे पार करा देता है। शरण हो जाओ गुरु के शरणाम। और आपने लिखा है क्या कि जो है कि गुरु हम सिंधियों का बनाना चाहिए या हिंदू को। अब बेटा गुरु की जात कोई नहीं होती है, सिंधी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जो हमको सत्य से जोड़ दे। गुरु की कोई जात नहीं होती। मीरा छत्राणी थी, उनका गुरु रविदास था, रविदास माने मोची, रविदास था गुरु उनका। तो क्या क्षत्रिय, अभी आप कहो क्या क्षत्रिय को जो है मोची का गुरु बनाना चाहिए। गुरु किसी को भी बना सकती हो तुम। और जो तो सिंधियों को बनाना चाहिए या हिंदू गुरु को भी बना सकते हैं, जिससे तुम्हारा मन तरता हो, जिससे तुम्हारे अंदर प्रकाश आता हो, उसको मन से तुम गुरु बना लो। हमारे मन में भी यही बात थी कि हम किसी गुरु का, हमारे लोगों में होता है कंठी पहनी जाती है, गुरु मंत्र दीक्षा देके कंठी पहना देता है। तो हम कहते थे, लेकिन मेरे पति कहते थे कि तुम अभी मत गुरु बनाओ, समय आएगा तो तुमको सच्चा गुरु मिलेगा। जब हमको हमारे गुरु सिंधी हैं, अब आप कहो हिंदू को सिंधी गुरु नहीं करना चाहिए, हमारे गुरु भी सिंधी हैं, ईश्वरी भगवान। तो क्या ये अगर हम कहें कि हिंदू को सिंधी गुरु नहीं करना चाहिए, तो जब उन्होंने सत्य बताया, उनकी बात मेरी समझ में आई, तो हमने जो है हमने गुरु के सामने यही सवाल रखा कि क्या हमको जो है गुरु मंत्र लेना चाहिए, हमको गुरु दीक्षा दे दीजिए, मंत्र दे दीजिए। तो सिंधी जो गुरु थे मेरे, उन्होंने कहा जिससे तुम्हारा मन तरे, गुरु का मतलब होता जिससे तुम्हारा मन तरे, उसी को गुरु बना लो।
मन जो है कहा गुरु की देह नहीं होती है, गुरु का शब्द तुम्हारे हृदय में बस जाए, और गुरु का शब्द जो हृदय बसाए वो पंडित फिर योनि न पाए। पंडित माने ज्ञानी, जात का नहीं होता है, तो वो फिर योनि को नहीं पाता है, ये सोच लो। उसको फिर चाहे हिंदू गुरु हो, चाहे कोई भी गुरु हो, हिंदू हो, सिंधी हो, जिसके वचन तुम्हारे अंदर बैठ जाए और तुम्हारा मन तरने लगे, डूबा हुआ संसार का है और मन तुम्हारा तरने लगे, तो तुम समझ लो सच्चा गुरु हमको मिल गया है, और वो जिस तरह बताता है वैसे ही करो। तो जो आगे कहा है, क्या और भी जो मंत्र देते हैं उसका जाप कर सकते हैं। सबसे बड़ा मंत्र यही है, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये, जपा कर ओम का जाप करो। ओम के सुन, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे कोई भी सिंधी हो, सब ओम में टिकाते हैं। ओम सारा विश्व ओम में हम डूबे पड़े हैं, ओम ही सच मंत्र है। जैसे कोई कहते हैं ओम नमः भगवते वासुदेवा, तो गुरु कहते इतना लंबा क्या करना है तुमको, खाली ओम का जाप करो ना। ओम के जाप में रहो तो जो है सच्चा मंत्र यही है। सच्चे मंत्र का जाप करो, सच्चा मंत्र यही है बेटा, और तुम जप सकते हो। जो बताया है कि हिंदू के गुरु भी मंत्र गुरु भी बन सकते हैं, ज़रूर बन सकते हैं। और जो वो कहते हैं क्या, और जो वो मंत्र देते हैं, जाप कर सकते, बिल्कुल जाप कर सकते हो। देखो कोई ऐसा माला बनाने के लिए कहे तो तुम माला के चक्कर में मत फंस जाना। अगर तुम जाप करते हो तो माला जपोगे कि जो है तुम अपना कर्म करोगे, घर में रोटियां बनाओगे, अपना काम करोगे कि माला लेके बैठोगे। कर का माने जो कर होते हाथ, कर का डाल के मन का मड़का फेर। तुमको बाहर की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, तुम मन में जाप करो, मन में जाप करो और कुछ नहीं। मन के जाप से जो भी, और सच्चा गुरु देखा जाए तो गीता होती है। अगर तुम जो है गीता ग्रंथ को तुमने जो गुरु बना लिया है, तो गीता तुमको सारे समुद्र से पार निकाल करके बाहर ले आएगी। और जो तुमको गीता मिल गई हाथ में, तो किसी संसार, किसी कर्मकांड में फंसने की क्या ज़रूरत पड़ी है। तुमको जो है किसी उसमें संसार में क्या ज़रूरी पड़ी है, संसार में घुसने की। इसलिए तुम जो है, और संशय लाने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमारे मन में संशय। बिना संशय का जाप करो, हरि ओम, रास्ते चलते हुए हरि ओम। और सांस से भी जाप करते हो, सांस लो, ओ हम, एक आदत थोड़े दिन करना पड़ेगा। ओ हम, सांस भीतर लियो, ओम, छोड़ो हम, कि वो परम तत्व मैं ही, वो परमात्मा मैं हूँ, ये वो संसार की शक्ति खुद मैं हूँ। तो अपने को गुरु बना लो। तुमसे बढ़ कर के गुरु तुम्हारे भीतर बैठा है, तुम सच्चे गुरु खुद के हो। तुम मान लो तो तुम्हारा सच्चा गुरु तुमको मिल गया, ये सोच लो। इसलिए संशय मत लाओ बेटा। जब संशय लाओगे तो सबसे बड़ा मंत्र है ओम का जाप करो। ओ अम, वो परमात्मा मैं हूँ, वो शक्ति मैं हूँ, इसका जाप करो। और जो आगे लिखा है, गलत कर्म कोई करता है और वो जाप करता है, तो गुरु के मंत्रों का, गुरु गलत कर्म करता है, गुरु के मंत्रों को जाप करता है, तो वो क्या, उसको कर्म भोगना पड़ेगा। भोगने की उसको कर्म भोग मिलेगा। मंत्र मुँह से जपते हो, कर्म क्रिया से करते हो,
अब अच्छा करते हो, सोने के बर्तन में क्या खाते हो तुम? सोने के बर्तन में बिस्टा रखते हो कि सोने के बर्तन में तुम जो है खीर परोस के खाते हो, मेवा रखते हो, भगवान का प्रसाद रखते हो? ये खुद हमारे ऊपर डिपेंड है। तो जो है जाप कर रहा है, मन में राम बगल में छुरी, मन में राम बगल में छुरी। गलत कर्म भी करे तो गलत कर्म की सज़ा अलग मिलेगी, और जाप करता है उसका अलग मिलेगा। ये सोच लो। ये बात नहीं है कि हम पाप करके और पाप करें और जो है हमारा जाप से ख़त्म हो जाएगा, नहीं ख़त्म होगा। जो गलत कर्म करते हैं उसकी अलग सज़ा मिलेगी, और जो भगवान का मंत्र जाप करते हैं उसका फल अलग मिलेगा, दोनों का अलग अलग मिलेगा। ये भगवान का न्याय है, ये भगवान की प्रकृति भी न्याय करती है। तो कहते हैं मंत्र का जाप अलग मिलेगा, मंत्रों का तो जो है कहते हैं वो क्या करे। गलत आपने लिखा है कि गलत कर्म कोई करता है और वो जाप करता है गुरु के मंत्रों का, तो क्या वो जो है उसको कर्मों का भोग मिलेगा? हाँ मिलेगा। जाप का फल अलग मिलेगा और मंत्रों का, जो भगवान का जाप करता है उसका अलग। अलग अलग खाते में, जैसे गेहूं खेत में बोया जाता है और उसमें तुमने दूसरी चीज़ बो दिया, बीज सरसों का, जौ का डाल दिया, तो उसमें से बीज जो जौ का डाला है वो निकलेगा, धरती माता देगी, और गेहूं डाला है वो निकलेगा। जो खेत में बोया गया है वही समय आने पर उसके अनुरूप फल निकलता है। तो जाप करता है तो वो कहते हैं मंत्रों का, तो वो जाप का जो गुरु जो है गलत कर्म करता है और मंत्रों का जाप करता है गुरु के, तो उसका जो है उसको जो है भोग मिलेगा। हाँ मिलेगा, दोनों मिलेगा। कि उनके जो है उसके सुमरन के जो उसने जो है मिलेगा, वो उसने जो है सुमरन किया, इसलिए वो पाप कर्म हो जाएंगे। मेरा दोबारा सवाल है, जो पाप करता है उससे जो है कर्म सिमरन करता है, कर रहा है सिमरन, और इसलिए वो पाप कर्म हो जाए उससे। पाप कर्म हो तो प्रायश्चित कर लेना चाहिए भगवान। और एक बात और बता, जो सच्चे मन से सिमरन करेगा उससे पाप होएगा ही नहीं। अगर बाई चांस हो भी जाता है तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए कि भगवान ये काम हम जो है तुम्हारे शरण में है प्रभु, और जो है ये हो गया है, तो इसका जो है प्रभु इसी जन्म में फल मिल जाए, तो अगर आप सामने आ जाए, सज़ा मिल जाए तो उसको काट लेनी चाहिए। मानसिक कर्म भी होते हैं तो उसको जो मन ही मन में पीड़ा होती है, जिस इंद्रियों से कर्म करता उस इंद्रियों को भी सज़ा मिल सकती है। तो इसलिए भी कहते हैं कि जो है कहते हो कि मेरा दूसरा सवाल है कि लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म का अर्थ क्या होता है, कृपया मार्गदर्शन करिए। अच्छे कर्म किसी को सताओ नहीं, अच्छा कर्म है। भगवान के लिए किया हुआ कर्म जो भी है वो अच्छा कर्म होता है। भगवान का जाप करते हो अच्छा कर्म है, किसी को सताते नहीं हो अच्छा कर्म है, माँ बाप की आज्ञा में रहते हो ये अच्छा कर्म है, सबकी सेवा भाव में रहते हो यही अच्छा कर्म है, सबके साथ में हिल मिल के रहते हो, सबसे प्रेम करते हो यही अच्छा कर्म है, किसी का बुरा नहीं चाहते हो अच्छा कर्म है, मन से या तन से किसी से ये अच्छा कर्म है। और जो है जो अपना ग्रंथ पढ़ते हो, चाहे गुरु साहब का ग्रंथ पढ़ते हो उसको, चाहे गीता पढ़ते हो, अच्छे कर्म है। अच्छे ग्रंथों का टाइम है तुम्हारे पास तो अच्छे ग्रंथों को पढ़ते हो, उसमें संत महात्माओं ने अपना सब अनुभव लिख रखा है, तुम्हारे मन में उद्गार आएगा,
तो ये जो अच्छे कर्मों का जो है कर्म यही होता है कि अच्छा जाप करते हो, अच्छे भजन भाव में रहते हो, साध संगत के लिए विचार करते हो, ये अच्छे कर्म हो गए। उनके साथ में रह करके अपने पुराने कर्मों को काट सकते हो, अपने प्रारब्ध कर्म भी काट सकते हो, संचित कर्म जो है उसको भी काट और क्रियामान जो अभी कर रहे हो, क्रियामान का भी जो है इसी वक्त जो है नाश कर सकते हो। नहीं कहते हैं कि रजिस्टर में हमारा कर्म का खाता है और हमने रजिस्टर में मेरे भरा पड़ा है, और अगर जो हम रजिस्टर को आग ही लगा दें तो सब कर्म स्वाहा हो जाएंगे। ऐसे कहते हैं ज्ञान अग्नि, ज्ञान जैसे जैसे ग्रंथों से आएगा, गुरु के वचन से आएगा, वाणी रोज सुनती उससे तुम्हारे अंदर ज्ञान आएगा। ज्ञान अग्नि जब जलने लगेगी, सारे कर्म चाहे संचित हो चाहे प्रारब्ध हो। जैसे गुरु कहते थे कि एक राजा के 3 पत्नियां थी। अब जब राजा ही मर गया तो तीनों पत्नियां विधवा हो गई। ऐसे हमारे क्रियामान कर जो अभी कर रहे हैं, और हमारे जो है प्रारब्ध जो पहले जन्म के कर्म हैं वो, और जो है अभी क्रियामान, प्रारब्ध और संचित, ये तीनों का जो है अगर तुम गुरु के शरण में हो गए हो तो तीनों कर्म मेरे विधवा हो गए, एक भी मेरे खाता में नहीं रह गए। तो कोई संशय ना करके बेटा भगवान की शरण ले लो। तुम चाहे जो भी कार्य कर रही हो, नौकरी करती हो, सर्विस करती हो, घर में कोई जो है घर का सेवा करती हो, सब भगवान की पूजा समझ के करो तो ये भी अच्छे कर्म हो जाएंगे। और जो है बड़े सुचारू निश्चिंत हो करके अपना जीवन व्यतीत करो, भगवान के सुमिरन में रहो। कैसी भी परिस्थिति आ जाए घबराओ नहीं, यही अच्छा कर्म है इस जन्म का। बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारे मन में जो था लिख दिया, बहुत अच्छा। जो भगवान ने आपको समझाया वो भी अच्छा है।